नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। और गेहूं की फसल के बारे में जो हम बात करने वाले हैं किसान साथियों, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 60 से 80 दिन की फसल जिन किसान भाइयों की हो चुकी है या फिर होने वाली है, वो अपनी फसल में कौन सा स्प्रे करें जिससे गेहूं की जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाए। और गेहूं की फसल में जो दाने भरते समय की जो अवस्था है, यह किसान साथियों वो अवस्था है जो हमारी आने वाले समय की पैदावार को प्रभावित करती है। तो इसी के लिए किसान साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें और अन्य किसान भाइयों तक भी इसे शेयर करें। और हमारे चैनल पहचान किसानी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की फसल 60 दिन की हो चुकी है और उसमें बाली निकलने की जो अवस्था है वो शुरू हो चुकी है, बाली निकल रही है या निकलने वाली है, या कहें तो जिन किसान भाइयों के खेत में झंडा लीफ जिसको कहते हैं, झंडा पत्ती, वो निकल रही है, तो ऐसे किसान भाई अपने गेहूं की फसल में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 05234 का स्प्रे करें, जिसमें नाइट्रोजन 0% रहती है। और अगर इसमें फास्फोरस और पोटास की बात करें तो ये 52% और 34% आपको मिल जाती है। इससे क्या होगा किसान साथियों कि हमारे जो गेहूं में दाना बनेगा वो गेहूं का दाना मोटा होगा और इससे हमारे फसल की जो गिरने की संभावना है वो भी कम हो जाती है किसान साथियों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, इसमें फास्फोरस और पोटास आपको मिलती है। तो इससे जो बाली है वो भरपूर बढ़वार के साथ निकलेगी और उसमें दाने पूरी संख्या में बनेंगे। तो जब दाने पूरी संख्या में बनेंगे और बाली लंबी होगी, मजबूत ठोस होगी, तो किसान साथियों सीधी बात है कि हमारी जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ेगी। अब जो किसान भाई अपने गेहूं की फसल में कुछ पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं, जैसे प्रेस करते समय कपड़ा सिकुड़ जाता है, इस तरीके की पत्तियां कुछ किसान भाइयों के खेतों में दिखाई दे रही हैं। और किसान भाइयों के कमेंट भी हमें आ रहे हैं इस तरीके की कि गेहूं की जो फसल है उसमें पत्तियां सिकुड़ रही है। तो किसान साथियों, ये जो पत्ती सिकुड़न जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो ये जो समस्या है ये उन खेतों में आती है जहां पर बोरोन की कमी होती है। तो अगर आपके खेत में भी इस तरीके की कोई समस्या, आपको पत्ती की सिकुड़न दिखाई दे रही है, तो आप इस समस्या के समाधान के लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन जो 20% में आता है उसका स्प्रे अपने गेहूं की फसल में 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग करके कर सकते हैं। आप चाहें तो 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ में 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का स्प्रे साथ में भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो खेत में बोरोन की कमी है वो भी कम हो जाएगी और जो बालियां निकलेंगी उसमें दाने जो बनेंगे वो भरपूर मात्रा में होंगे और चमकदार होंगे। तो ये तो किसान साथियों बात बताई मैंने आपको कि आपकी जब फसल 60 से 80 दिन की हो जाए तो उसमें बोरोन और 5234 का स्प्रे करके आप अपनी फसल में पैदावार को बढ़ा सकते हैं। कि गेहूं की फसल में जिन किसान भाइयों के यहाँ पर माहू या एफिड्स जिसे कहते हैं, ये समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे किसान भाई इसी स्प्रे के साथ क्लोरोपिड 17.8% आता है या फिर थाइमेथॉक्सम आता है, इसमें से किसी एक भी कीटनाशक को मिलाकर साथ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके खेत में माहू की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा 60 से 80 दिन की गेहूं की फसल होने पर आपको किस प्रकार से देखभाल करनी है और कौन से स्प्रे का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, यह बात आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।